नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको शिव और पार्वती जी की प्रेम कहानी के बारे में बताऊंगी। इनका विवाह कैसे हुआ था, इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम शब्द में ढाई अक्षर होते हैं जो दो पूर्ण और एक अधूरा शब्द से बना है। कहा जाता है कि प्रेम शब्द ही अपूर्ण है, इसलिए हर किसी को यह पूर्ण रूप से नहीं मिलता। परंतु शिव जी और पार्वती जी की प्रेम कहानी अनेक कष्टों के पश्चात ही सही पर पूर्णता प्राप्त प्रेम का प्रमाण है। चाहे इस प्रेम को संपूर्ण होने में युग युगांतर लगे हों, इस प्रीत में पार्वती जी का कठोर तप तो शिव जी की सदियों की प्रतीक्षा समाहित है। इन दोनों जितने अद्भुत जीवनसाथी आज तक कोई नहीं हुए हैं। तीनों लोकों के स्वामी होकर भी शिव जी के पास न स्वयं की धरा ना ही स्वयं का आकाश रहा। बस प्रकृति की गोद में बसा कैलाश पर्वत ही उनका निवास स्थान हुआ। और दूसरी ओर पार्वती जी हर जन्म में राजकुमारी या बड़े घर की कन्या हुई, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में शिव जी से अधिक किसी की चाह भी नहीं की। शिव जी सकल सृष्टि के स्वामी, परंतु अज्ञानियों की दृष्टि में एक अघोरी से ज़्यादा कुछ नहीं। पर उस दिव्य स्वरूप देवी ने शिव जी को जो पूर्णता दी, उससे वह देवों के देव महादेव बन गए। पुराणों में वर्णित है कि पार्वती जी ने शिव जी की अर्धांगिनी बनने के लिए 108 बार जन्म लिया। अंतिम 108वीं बार में वह पार्वती जी बनी। पार्वती जी के स्वरूप से पहले उनका जन्म दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में हुआ। तब उस जन्म में भी उन्होंने प्रेम से वशीभूत होकर शिव संग प्रेम विवाह किया। परंतु उनके पिता प्रजापति की इच्छा रही थी कि सती विष्णु जी को वरण करें, ताकि वह सब प्रकार के वैभवों से युक्त व प्रसन्न रहें। पर सती तैयार ना हुई, बल्कि उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरा वास्तविक सुख तो महादेव में निहित है। सती रूप में शिवजी की भक्ति और दृढ़ता से उन्हें पति के रूप में पाया। इसी बात से दक्ष प्रजापति शिवजी के विरोधी बन गए और अपना सबसे बड़ा शत्रु अपने ही जमाई अर्थात शिवजी को मान लिया। शिवजी को तुच्छ दर्शाने के लिए दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, साधु, संत, ऋषि मुनियों को बुलाया गया। बस स्वयं की पुत्री और जमाई को नहीं बुलाया। इस यज्ञ में जाने हेतु पार्वती जी ने शिवजी को समझाया कि आमंत्रण तो परायों को किया जाता है, अपनों को नहीं। और वह वहाँ बिन बुलाए पहुँच गई तो उन्हें अपमानित होना पड़ा। उन्हें शिवजी की बात ना मानकर गलती हो जाने का भान हुआ और जब उन्होंने शिवजी के प्रति अपमानजनक शब्द सुने तो वह ये बातें सहन ना कर पाईं और अग्निकुंड में कूद गईं। शिवजी को जब पता चला तो उनके गणों ने यज्ञ भंग कर दिया। सती ने पुनर्जन्म में पुनः शिवजी से मिलने का वचन देकर प्राण त्याग दिए। शिवजी माता सती का मृत शरीर लिए विक्षिप्त से घूमते रहे। तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में सती का तन काट दिया, जो आज भी 51 शक्तिपीठों के रूप में स्थापित है। वर्षों वर्ष शिवजी का वियोग कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। वह संसार से विरक्त हो गए। इधर सती ने बाधा निभाते हुए पर्वतराज हिमवान और रानी मेना के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती नाम मिला। नारद जी ने किशोरी पर पार्वती जी को जीवनसाथी के रूप में शिवजी को पाने के लिए तपस्या का मार्ग बता दिया। तब पार्वती जी ने अपनी सखी को हृदय की बात बताई तो उनकी सखी उन्हें घोर बियाबान जंगल में लेकर गई।
जहाँ पार्वती जी ने अनजल का परित्याग करके विभिन्न कठोर से कठोर तप सहस्त्रों वर्षों तक किए। तब शिवजी ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी को समझाने के लिए भी भेजा। स्वयं भी वटुवेश में समझाने पहुँचे, परंतु शिवजी ने पार्वती जी के दृढ़ संकल्प के आगे हार मान ली और वह पार्वती जी के संग सूत्र में बंधने का वचन दे बैठे। इस वचन को शिवजी ने फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि पर पूर्ण किया। शिव और शिवा का महामिलन शिवरात्रि को हुआ, इसलिए यह दिन महाशिवरात्रि बन गया। कितनी कठिनाइयों को सहन करते हुए महलों की राजकुमारी पार्वती जी पर्वतवासिनी बन गई। पार्वती जी ने एक बार अपने लिए घर की इच्छा भी प्रकट की। तब शिवजी ने उन्हें लंका बनाकर भी दी थी। तब वास्तुवृ ब्राह्मण जो दक्षिण में शिवजी को पाने के लिए इच्छा से पूजन करने आया था, पार्वती जी ने सोने की लंका उसे ही भेंट कर दी, परंतु शिवजी को रावण के साथ जाने नहीं दिया। पार्वती जी ने किसी भी जन्म में भोले भंडारी के रूप के अतिरिक्त कोई धन वैभव नहीं चाहा, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में शिवजी का साथ सूर्य की किरणों पुष्प में सुगंध तो शरीर के संग प्राण बनकर निभाया। वहीं शिवजी ने भी तो हर जन्म में पार्वती जी की प्रतीक्षा की। शिवजी जो गले में मुंडमाला पहनते हैं, वो पार्वती के हर एक जन्म का ही तो प्रतीक है, जिसे वे हृदय से लगाए रखते हैं। वास्तव में पार्वती जी अनेकों कठिनाइयाँ सही तो शिवजी ने भी अथाह वियोग सहा। जिसे सभी कुछ सरलता से प्राप्त हो जाए, उनका जीवन कभी पूजनीय नहीं बनता। अंततः दोनों ने संपूर्ण प्रेम की भाषा गढ़ दी। आज के युग में जहाँ प्रेम प्रीत के मायने बदल गए हैं, जहाँ प्यार का स्थान अर्थ भोग विलास ने ले लिया है, वहाँ शिव शिवा का निश्चल निस्वार्थ अडिग प्रेम सभी के लिए प्रेरणादायी है। तभी तो आज भी भक्तगण सदियों सदियों बाद भी इस संपूर्ण हुए प्रेम के दिवस को महाशिवरात्रि के रूप में विशेष उल्लास उमंग ऊर्जा से मंदिर मंदिर घर पंडालों में पूजन व्रत करते हुए रात्रि जागरण के साथ मनाते हैं। साथ ही महादेव और महादेवी से इसी तरह के पूर्ण प्रेम को पाने की कामना करते हुए जीवन में संपूर्णता और सकल सुख पाने की भी इच्छा करते हैं। इस संपूर्ण युग जगत के माता पिता का आशीर्वाद सभी के जीवन पर सदा बना रहे। तो ऐसे शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।